अब देखो लॉजिक ऑफ डेटरेंस मतलब जब दोनों ही जो साइड्स हैं उनके पास में इक्वल कैपेसिटी हो, यानी कि दोनों इतनी इक्वल हो, दोनों के पास में इतनी कैपेसिटी हो कि वो एक दूसरे के अटैक का जवाब भी दे सके और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते करते इतना डिस्ट्रक्शन पैदा कर दे कि दोनों ही वॉर को अफोर्ड ना कर सके। ठीक है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस मीन्स when both sides have the capacity to respond against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि ये A साइड है और ये B साइड है। ठीक है, अब A ने B पे बॉम्ब फेंका, B ने उसका रिप्लाई में A पे बॉम्ब फेंका, तो ये दोनों आपस में बॉम्ब करते करते दोनों ही खत्म हो गए। तो दोनों ही वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की जो कैपेसिटी है वो इक्वल है। तो ये होता है हमारा लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब इसकी वजह से कोल्ड वॉर कोल्ड क्यों रही? क्यों? क्योंकि जो हमारे यूएसए और यूएसएसआर था ना, इनकी भी कैपेसिटी इक्वल थी। अगर यूएसए यूएसएसआर पे बॉम्ब फेंकता तो यूएसआर भी जवाब के अंदर यूएसए पे बॉम्ब फेंक सकता था। तो इसीलिए जो कोल्ड वॉर थी वो कोल्ड ही रही और राइवलरी का फॉर्म उसने नहीं लिया। वाई? ड्यू टू द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब जो छोटी स्टेट्स थी ना, उनको अलायंसेस बनने से क्या फ़ायदा मिल रहा था? यूएसए और यूएसएसआर का अलायंस बनने से उनको क्या फ़ायदे मिल रहे थे कि वो उनकी अलायंसेस बनी? वो चाहती तो ऐसे ही भी रह सकती थी ना, उनको अलायंस बनना तो ज़रूरी थोड़ी था। उनको तो एक थर्ड ऑप्शन भी मिल गया था नैम, फिर भी वो अलायंस क्यों बनी? अरे ठीक है, तो इन छोटी स्टेट्स को क्या प्रॉफिट मिल रहा था कि वो अलायंसेस बनी? तो देखो, जो ये स्मॉलर स्टेट्स थी ना, स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि राज्य, यहाँ पर स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो छोटी कंट्रीज थी ना, इनको ये बेनिफिट मिला कि इनको प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, गॉट द बेनिफिट ऑफ प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा का वादा। इनके जो आसपास के लोकल राइवल्स थे ना, इनसे इनको प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन मिला, वेपन्स मिले, इकोनॉमिक एड मिला। इकोनॉमिक एड मतलब कि अगर इनके आसपास की जो स्टेट्स हैं, यानी कि आसपास की जो कंट्रीज़ है, वो इनके ऊपर अटैक करती हैं या कोई भी इसके ऊपर नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो जो हमारे अलायंसेस के ये है ना, यूएसए और यूएसएसआर, ये इनको इकोनॉमिक एड देंगे, इकोनॉमिकली इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। ठीक है, यानी कि लोकल राइवल्स जो उनके दुश्मन हैं आपसी, और मोस्टली रीजनल नेबर्स, यानी कि जो रीजन के आसपास के उनके नेबर्स हैं ना, जो कि उनके राइवल्स बने हुए हैं, उनसे इनको प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड मिला बाय बिकमिंग द अलायंसेस ऑफ यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, इसी वजह से जो स्मॉलर स्टेट्स थी ये अलायंसेस बनी थी। अब ज़्यादातर जो कंट्रीज थी ना वेस्टर्न यूरोप की, वो यूएस के साथ में चली गई और बन गई वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, क्या कहा गया उनको? वेस्टर्न अलायंस। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट की कंट्रीज थी। ठीक है, जो हमारे यूएस है ना, वो वेस्ट में था, तो वेस्ट की कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज वेस्ट में जाकर वेस्टर्न अलायंस कहलाई। और जो कंट्रीज थी हमारे ईस्टर्न यूरोप की, यहाँ पर हम यूरोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले यूरोप का डिवीजन दिखाया गया। ठीक है, तो जो हमारे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी ना, वो चली गई सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर जिसको हम कहते हैं उसके साथ, और कहलाई ईस्टर्न अलायंस, जिसको कि हम लोग वार्सो पैक्ट तो ऐसे अलग हो गया क्योंकि जो ये थे ना, इन्होंने फिर अपने अपने कुछ फॉर्म्स बनाए थे। ठीक है, हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, तो वो थे नेटो और वार्सो पैक्ट, तो ये तो अलग है। बट ईस्टर्न अलायंस कहलाई ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, यूएसए और यूएसएसआर के यूनियन और सोवियत यूनियन और यूएसएसआर के साथ जाकर, जबकि जो हमारे वेस्टर्न यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज थी वो चली गई यूएसए के साथ और कहलाई वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आएगा नेटो वगैरह। जो हमारा वेस्टर्न अलायंस था ना, उसने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एटलांटा के अंदर उसने बनाई, मतलब एटलांटा क्या, बट नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उस कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, जो कि कहलाई नेटो। अब ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी, ये हमको याद रखना है। अप्रैल 1949 के अंदर 12 स्टेट्स के साथ ये एग्जिस्टेंस में आई थी नेटो। ठीक है, कब? अप्रैल 1949 के अंदर। ठीक है, अब ये जो 12 कंट्रीज थी ना, इन्होंने किस तरीके से साइन किया था कि देखो, अगर अटैक होगा एक कंट्री पे, ठीक है, अटैक ऑन वन कंट्री, तो ये 12 की 12 कंट्रीज उसका जवाब देंगी और जवाब में उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगी। ठीक है, तो अटैक ऑन वन कंट्री रिप्लाई ऑल 12 कंट्रीज। तो इतना स्ट्रांगली इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी नेटो, जो कि कब आई एग्जिस्टेंस के अंदर? अप्रैल 1949 के अंदर। ठीक है, 12 स्टेट्स के साथ। 12 स्टेट्स के साथ मतलब राज्यों के साथ नहीं, 12 कंट्रीज के साथ। अब जो हमारा ईस्टर्न अलायंस था, उसने भी अपने आप को वार्सो पैक्ट के अंदर चेंज कर लिया, जिसको कि कौन लीड कर रहा था? सोवियत